इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा इंदकुम यंफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़ व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। हर किस्म की हम्द व सना मदह व सताइश अल्लाह वहदहू ला शरीक की बाबरकत ज़ात के लिए करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमा, नबी तौबा,
नज़ीर बशीर सराज मुनीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद दो मुकाम आपके सामने तिलावत किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो परवरदिगार अपनी रहमत, फ़ज़ल, अनायत और तौफ़ीक़ के साथ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ शरह सदर से अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो परवरदिगार अपनी रहमत, फ़ज़ल और अनायत के साथ हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुतलक हाकिम हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी ज़मीन पे नहीं गिरता। वो ना चाहें तो कुछ भी नहीं होता, वो चाहें तो सब कुछ हो जाता है। एक मोमिन के अकीदा तौहीद के साथ वाबस्ता होना जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा उसके लिए शरफ है। दुआ करें अल्लाह ताला अकीदा तौहीद को समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में दीन इस्लाम, अकीदा तौहीद और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह का आखिरी कलाम किताबुल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमको अता की हैं। अल्लाह तो अपनी रहमत से इनका हक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन बंदे की अजीब शान बनाई है और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मोमिन बंदे के साथ अल्लाह को बेहद प्यार है। मोमिन बंदा, ईमान वाला बंदा जो है उसका मामला अल्लाह के यहाँ ये है कि उसको उसके खाता के अंदर कभी घाटा नहीं है, हर वक्त नफ़ा ही नफ़ा है। मोमिन आदमी को कभी घाटा नहीं होता। मोमिन आदमी को किसी सूरत में भी कोई नुकसान नहीं होता। हर मामले में अल्लाह ताला उसको फ़ायदा ही फ़ायदा अता करते हैं, हर मामले में उसको नफ़ा ही नफ़ा अता करते हैं। कब? जब कलमा पढ़ने वाला मोमिन आदमी जो है वो इन दो चीज़ों के दरमियान अपनी ज़िंदगी को बसर करना और इसको गुजारना जो है वो सीख लेता है। दो चीज़ों के दरमियान, वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको तकलीफ़ आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, या जो वो अल्लाह से मांग रहा है उसको नहीं मिल रहा, तो वो इस बात पे सब्र करे और ये जुमला कहे कि इसमें मेरे अल्लाह की कोई हिकमत है। और दूसरी बात ये है कि अगर मिल जाए तो कहे ये मेरे अल्लाह की रहमत है। इन दो जुमलों के दरमियान बंदा मोमिन जब तक ज़िंदगी बसर करता है, मामूली से मामूली अमल जो है तकलीफ दे भी उसको आ जाए, हत्ता शौक आता, यहाँ तक कि एक मामूली सा कांटा भी उसके पाँव में लग जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम है ये भी उसके लिए खैर है, अजर से खाली नहीं है। एक कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके बदले में भी अजर अता कर देते। मोमिन आदमी के लिए कोई घाटा नहीं है। तो दो चीज़ों के दरमियान जो बंदा ज़िंदगी बसर करता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो बना देते हैं। जो बंदा इन दो चीज़ों के दरमियान हर लम्हे या बंदे के लिए कोई खुशी होती है, कोई नेमत होती है, या बंदा किसी तकलीफ़ और परेशानी में होता है, तो दोनों चीज़ों को जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, कुछ मांग रहे हैं नहीं मिल रहा, सेहत मांग रहे हैं सेहत नहीं मिल रही, माल की परेशानी है,
रिज़्क़े हलाल मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा, किसी ओहदे की परेशानी है, मेहनत की है लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुंच रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो बंदा दिलो जान से ये जुमला और ये कलमा अपनी ज़ुबान से कहे कि या अल्लाह मैं तेरे ऊपर राज़ी हूँ, इसमें भी तेरी कोई हिकमत है। अब ये सिर्फ कहना नहीं है, जैसे यूँ समझ लें कि जैसे बंदे को अल्लाह ताला कोई खुशी देता है तो उसकी कैफियत क्या होती है, वो कितना अल्लाह पे राज़ी होता है। जो बंदा गम आने पर भी उतना ही अल्लाह पे राज़ी होता है ना, अंदर से राज़ी होता है और वो पूरी बसीरत से समझता है कि इसमें मेरे अल्लाह की खैर है। अल्लाह ताला का कोई फैसला जुल्म पर मबनी नहीं होता, अल्लाह अपने बंदों से जुल्म नहीं करते, अल्लाह ताला का कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं है। तो बंदा पूरी बसीरत के साथ इसके ऊपर जो है वो दिलो जान से राज़ी हो जाए। जो कुछ लेना चाहता था नहीं मिला तो ये बंदा कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें भी मेरे लिए बड़ी बेहतरी और बड़ी खैर रखी है। ये कलमा बंदे को ज़मीन से उठाकर आसमानों पर ले जाता है। और अल्लाह ताला की रज़ा का कलमा जब बंदा कहता है ना, तो हदीस के लफ्ज़ है मन राज़िया फलाहुर रिज़ा व मन साखिता फलाहुस्सुख, कि जो राज़ी हो गया अल्लाह पर, फिर अल्लाह की हमेशा हमेशा की रज़ा उस बंदे को हासिल हो जाती है, अल्लाह उस पर राज़ी हो जाते हैं। मामूली तकलीफ़ पे अल्लाह पे राज़ी हो जाए। यार बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अल्लाह का कानून भी नहीं है। हम जैसे कमज़ोर ईमान वालों पे अल्लाह बड़ी बड़ी आज़माइशें नहीं डालता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा दुनिया की ज़िंदगी गुजारे और उसके ऊपर आज़माइश ना आए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगम्बर अलैहिस्सलाम तक कोई बंदा बशर ऐसा नहीं आया कि दुनिया की ज़िंदगी में उस पर आज़माइश ना आई हो, परेशानी ना आई हो, दुख ना आया हो। अंबिया पर बड़े बड़े दुख आते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना कोई अल्लाह का करीबी होता है ना, उतनी अल्लाह की आज़माइश उस पर ज़्यादा आती है। ये दारुल इम्तिहान है ना, ये दारुस्सलाम तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू, ये हो नहीं सकता। दुनिया में रहते हो तो कोई ना कोई आज़माइश आती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे ऊपर आती रहेगी। तो बंदा मोमिन का किरदार क्या है, ये बात समझाने के लिए अगर कोई 200-400 खुतबा जुमा भी देने पड़े तो अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। यार बात ये सिरे की है, चाहे 10 साल बाद समझ आ जाए, चाहे आज ही समझ आ जाए। जो बंदा शुक्र और सब्र के दरमियान ज़िंदगी बसर करता है ना, कायनात के अंदर ना दुनिया में अल्लाह उसको जलील करता है, ना आखिरत के अंदर उसके लिए कोई घाटा होता है। ये आप बात समझें, चाहे आज समझ आ जाए, चाहे 10 साल के बाद समझ आ जाए। सब्र और शुक्र जो है, अगर नहीं मिला तो मेरे अल्लाह की हिकमत है बस, अगर मिल गया तो मेरे अल्लाह की रहमत है। कोई परेशानी आ गई है, कोई आज़माइश आ गई है, ये दारुल अमल है, ये दारुल इम्तिहान है। और इम्तिहान में बंदे को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। किसी वक्त कोई भी सवाल हो सकता है, किसी वक्त कोई भी आज़माइश आ सकती है। पहले से तैयार बैठे रहना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला से मुसीबत मांगनी नहीं है, मांगनी अफ़ियत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया, हर वक्त मांगते रहना है कि या अल्लाह हम आज़माइशों के काबिल नहीं हैं, अपनी रहमत से अफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। लेकिन आज़माइश आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो फिर बंदे ने फ़ौरन तैयार रहना है कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से ये आज़माइश आई है और अब ये अल्लाह की हिकमत है, इसके अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई खैर रखी है। कोई भी परेशानी आती है ना, तो वो अपना बदला, अपनी जजा, अपना मुआवजा देकर जाती है। अगर मोमिन बंदा है, अगर सब्र करने वाला है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ दिया है कि वो अल्लाह की हर दी हुई नेमत पर जो है उसकी रहमत समझता है और अल्लाह की हर आई हुई आज़माइश पे जो है वो अल्लाह की हिकमत समझता है, वो बंदा ना दुनिया के अंदर कभी जो है अल्लाह ताला की तरफ से उसको थोड़ आ सकती है और ना आखिरत के अंदर अल्लाह ताला उसको रसवा करेंगे। तो आज के खुतबा जुमा का खुलासा जो है वो ये है कि बंदा मोमिन जब दो चीज़ों के दरमियान ज़िंदगी बसर करता है, सब्र और शुक्र के दरमियान,
तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से नवाज़िशें और अल्लाह की रहमतें उस बंदे के ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, अल्लाह उसको अता करता चला जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ अता नहीं कर रहे होते ना, हकीकत के अंदर वो बंदे के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। हम समझ रहे होते हैं कि फ़ायदेमंद है, मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हैं, नहीं मिल रही, लेकिन अल्लाह अता नहीं करता इसलिए कि यार बंदा अगर नमाज पढ़ने वाला है, ये भी बड़ा मसला बना हुआ है। हम नमाज पढ़ते हैं ना, या रोज़े रखते हैं, या अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर लेते हैं, फिर मामूली सा भी हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई मामला हो जाए ना, तो फिर नाउज़ बिल्लाह बदगुमान हो जाते हैं। लो जी साढ़े नाल ही इंज होना सी, सारा कुछ तो असी करन डे, फिर भी साढ़े नाल इंज होंदा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की कसम, ये शैतान बंदे के कंधों पे सवार होता है। ये बहुत बड़ा वार होता है उसका, उस जालिम का, कि ये नमाजें पढ़ रहा है, ये रोज़े रख रहा है, ये अल्लाह को राज़ी कर रहा है, तो इसको गुमराह करें। अब इसकी अगर अल्लाह ताला ने इसकी मांगी हुई चीज़ नहीं दी, अल्लाह ने इसके मिजाज के मुताबिक फ़ैसला नहीं किया, तो अब वो उसको वरगला रहा है। लो जी नमाज़ा भी पढ़ रहे हो, रोज़े भी रख रहे हो, रब रब कर रहे हो, तरले भी पा रहे हो, फिर भी नहीं तुम्हारी सुनी जा रही। फिर बंदा बदगुमान होकर नमाजें पढ़ने छोड़ देता है, फिर बंदे की वो कफ़ियत नहीं दिल की रह जाती, अल्लाह के ऊपर जैसे नाराज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा और वार है, कंधों के ऊपर सवार हो जाता है। तो आप शैतान को कंधों पर सवार ना करें, बल्कि फ़ौरन झटक के उसको नीचे मारे और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और कहें कि इसमें मेरे अल्लाह की हिकमत है, ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह खैर अता करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। देखें, जब माँ को बच्चे से प्यार होता है, 2-3 साल का बच्चा सेन में खेल रहा हो और अचानक आगे सांप आ जाए, सुनहरी रंग का सांप है, अब बच्चे को नहीं पता ये जहरीली चीज़ है, उसको तो खूबसूरत लग रहा है, वो उसकी तरफ भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। अब माँ की नज़र पड़ेगी तो बताएं कि वो माँ उसके करीब जाने देगी? उसको कभी नहीं जाने देगी, उसको रोकेगी। लेकिन बच्चा है ना, वो जिद करता है कि मैंने लेना है, उसको थप्पड़ मारना पड़ेगा, वो थप्पड़ भी मार देगी, लेकिन बच्चे को सांप के करीब नहीं जाने देगी। तो यार दुनिया के ठुड्डे जेडे लगते हैं ना, परेशानियां होंदियां ने, ये समझो कि परवरदिगार की तरफों थप्पड़ है। वो मालिक दसना चाहता है कि नहीं मेरे बंदे, तेरे वास्ते चीज़ अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो हज़ारों माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अपने बंदे से, वो कैसे गलत फैसला कर सकता है? वो परवरदिगार कैसे बंदे के ऊपर जुल्म कर सकता है? इसलिए जो मिल जाए वो मेरे अल्लाह की रहमत है, और जो ना मिले वो मेरे अल्लाह की हिकमत है। इस दरमियान जो बंदा अपनी ज़िंदगी को सेट कर लेता है, इसी दरमियान वो चलता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी जो है वो अता फरमा देते हैं। और ये भी समझ में रखें, बाज़ दफ़ा मामूली तकलीफ़ जो है वो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सिला और फ़ायदा लेकर आती है। बेशुमार वाक़यात हैं इसके ऊपर कुरान और हदीस के अंदर। आपने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लेकर उनको जा रहे थे तो रास्ते में एक बदमाश, बदकमाश, जालिम हुक्मरान था और जानी था वो बदबख्त। जो भी इलाके, उसके इलाके में औरत दाखिल होती वो उसको पकड़ लेता, उसके साथ बुराई का इरादा करता। हज़रत सारा को भी उसने अपने फौजियों के ज़रिए पकड़ लिया और कमरे के अंदर ले गया, बंद कमरे के अंदर। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर। अब एक खामद साथ हो और उसकी बीवी को इस तरह पकड़ लिया जाए तो उसके हाथ में इख्तियारात भी ना हो कुछ करने के, और कुछ कर भी ना सकता हो, तो फिर उस बंदे की क्या हालत होती है? जद्दुल अंबिया हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यहाँ पर तो जुल्म हुआ है ना हमारे माशरे में, जिसको अल्लाह अकबर का तर्जमा भी नहीं ना आता, वो भी कहते हैं बड़ा करने वाला, इसने फूंक मार दिया तो हर चीज़ सड़ जाएगी। ये जद्दुल अंबिया हैं जिनकी नस्ल से कमोबेश 24,000 अंबिया को अल्लाह ने पैदा किया है। इससे बड़ी कोई गद्दी हो सकती है? बीवी कमरे में बंद है, खामद बाहर है, बीवी की इज्जत का मसला है। अल्लाह की कसम, तू मैंने ये सोच नहीं सकते, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये कोई गवारा नहीं करता गैरतमंद। क्या हालत होगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक़्त? हज़रत सारा अंदर है, अल्लाह अकबर कबीरा। उसने
बदी का इरादा किया, कहने लगी मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दो, फिर तुम जो चाहे करना। 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह मैं तेरे नबी का हरम हूँ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं है ख्वाबों में ऐसा, हमने तो कभी ख्वाबों के अंदर भी ऐसा नहीं सोचा, मेरे अल्लाह तू हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने नागहानी बीमारी डाली उसके ऊपर, हाथ छल हो गया, फालिज पड़ गया उस जालिम को। हजरत सारा ने फिर दुआ की कि अगर ये बदबख्त मर गया तो फिर भी हमारी कम बख्ती है, फौज वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, या अल्लाह इसको सही कर दे। अल्लाह ने उसको सही कर दिया। लेकिन जिसकी आदत गंदी हो, जो बंदा अंदर से पलीत हो, उससे खैर की तवक्को नहीं होती, उसने फिर दोबारा जो है पकड़ने की कोशिश की, फिर उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने फिर उसका हाथ छल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दूसरी बार उसको समझ आई कि ये कोई आम औरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हैरान हुआ, छोड़ दिया, और साथ उसकी एक लौंडी थी हाजर, हाजरा भी कहते हैं, लेकिन बुखारी शरीफ के अंदर लफ्ज़ हाजर आया है, उसका नाम हाजर था। कहने लगा कि तुम इसको साथ ले जाओ, खिदमत करेगी तुम्हारी। बाहर निकली हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बाहर निकली, अपने खामद को मिली, कहा उस अल्लाह का क्या शुक्र अदा करें कि जिसने इज्जत भी बचाई है और इस जालिम के हाथों से खिदमत करने के लिए एक औरत भी अल्लाह ने अता कर दी है। परेशानी आई है, लेकिन इसके पीछे खैर कितनी बड़ी अल्लाह ने दी है ये आप समझे। वक्ती तौर पर परेशानी आई है, लेकिन अल्लाह ने खैर कितनी बड़ी रखी है। अब वो हाजरा, उससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया, उनके बदन से पैदा हुआ एक बेटा जिसका नाम है इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ने पैदा किया खातमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी खैर अल्लाह ने रखी उस एक छोटी सी मुसीबत के अंदर। आखिरी पैगंबर को पैदा किया उस नस्ल से अल्लाह ताला ने। तो कोई भी तकलीफ और दुख जब बंदे पे आता है ना, उसके पीछे अल्लाह ताला खैर के रास्ते खोलते हैं। हज़ारों दरवाजे अल्लाह ताला खैर के खोल देते हैं। तो आज जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह करे हमें समझ आ गई हो कि बंदा मोमिन 2 चीज़ों के दरमियान हमेशा अपनी ज़िंदगी बसर करता है ना, तो अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत जो है उसको हासिल होती रहती है। अगर दुख आ जाए, परेशान नहीं होता, वावेला नहीं करता, बदगुमानी नहीं करता अपने अल्लाह पर, इबादत नहीं छोड़ देता, फिर बंदा नेकी नहीं छोड़ देता कि जी मेरी तो सुनता ही कोई नहीं है, इन्नी देर हाफिज़ जी करके वेख लिया, वजीफा असर तो होंदा कोई नहीं, ऐसी बातें नहीं करता। वो कहता है इसमें मेरे अल्लाह की हिकमत है, यार उसने मुझे अगर नहीं दिया, देने की ना देने पर बंदा उससे ज़्यादा राज़ी हो कि यार अगर मिलना होता, अगर खैर होती तो अल्लाह ज़रूर अता कर देता, अगर अल्लाह ने नहीं दिया उस मालिक का शुक्र है कि अल्लाह ने इससे मुझे बचा लिया है। बंदा दिल से राज़ी हो जाए अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत कुछ अता करता है। और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मिल जाए तो अल्लाह की रहमत है। मिलने पर 2 बड़ी गलतियाँ हम करते हैं, एक तो तकब्बर के अंदर आ जाते हैं और एक शिरक करते हैं। ये दोनों बड़ी गलतियाँ करते हैं हम। अल्लाह की तरफ से कुछ मिल जाए, यार अल्लाह ने माल दे दिया, अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्लाह ने रहमत कर दी, अल्लाह ने ओहदा दे दिया, अल्लाह ने नौकरी अता कर दी, अल्लाह ने दे दिया, तो फिर बंदे को आजिज़ हो जाना चाहिए, आजिज़ हो जाना चाहिए बंदे को। बंदा ये पूरे दिल की गहराइयों से कहे, या अल्लाह ये तेरी रहमत है, मुझ में कोई ख़ास क्वालिटी तो नहीं थी, तेरे लाखों करोड़ों अरबों बंदे फिरते हैं, मेरे अंदर क्या ख़ास कमाल था जो तूने मुझे अता कर दिया। मेरे अल्लाह ये ख़ास तेरी रहमत है। तकब्बर ना करे हो यार, कुछ मिल जाए तो लोगों को धक्के तो ना मारो, लोगों को धक्के ना मारा करो अल्लाह के बंदो। परवरदिगार की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है, वो मालिक देना जानता है, वो छीनना भी जानता है। एक लम्हे में अल्लाह अकबर कबीरा। मैं काफ़ी पुराने सालों की बात है, मांगा मंडी में जब मैं तालिब इल्म था तो वहाँ जुमा पढ़ाया करता था। एक तकरीबन अब 13-14 साल हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है। वहाँ से एक आदमी का फ़ोन आया, कभी किसी ने फ़ोन किया नहीं, तल्लक तो ऐसे ही है ना, बस आपका और मेरा राब्ता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते आते हैं,
बारह हफ्ते में ही मुलाकात होती है, उसके बाद तो कोई मुलाकात नहीं है। तो वो 13-14 साल के बाद एक बंदे का फ़ोन मुझे आया, काफ़ी तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं। तो उसने अपना नाम बताया, सईद है मेरा नाम। मैंने कहाँ से? कहता जी मांगे से। फिर मुझे समझ आई कि ये वो आदमी है। क्या हाल है जी? वो बातें करता रहा। उसने कहा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ। कहता है कि आप जानते हैं मैं ड्राइवर था, एक फैक्ट्री मालिक था, उसके वो ड्राइवर थे। वो फैक्ट्री मालिक जो है, अल्लाह ताला ने उसको औलाद कोई नहीं दी थी, बच्चा कोई नहीं था उसके पास। ये नेक आदमी था, वैसे बादशाह आदमी था। तो इसको उसने ड्राइवर रखा हुआ था और काम काज जो है फैक्ट्री का ज़्यादातर ये देखता था। अब अल्लाह का करना ये हुआ, उस मालिक को जो है वो बीमारी हुई और बीमारी के बाद वो कोमे के अंदर चला गया। 6 महीने तक कोमे के अंदर रहा, ना मरा है ना जिया है। फैक्ट्री का मालिक है, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है, रहल पहल है, माल है, दौलत है, हर चीज़ है, दुनिया की हर नेमत है। वो एक रात ही थी जिस रात उसको कोमे में वो चला गया। अब उसकी दुनिया अंधेर होगी, ना उसके लिए मौत है ना उसके लिए ज़िंदगी है। 6 माह के बाद वो फौत हो गया। अल्लाह का करना देखे, वो मालिक जब चाहता है, जिसको चाहता है नवाज देता है। कभी तकब्बर के अंदर ना आए मेरे भाई, कभी ज़ुबान से ऐसा बोल ना बोले, कभी किसी को हकीर ना समझें, कभी किसी को जलील करने की कोशिश ना करें। वो मालिक आसमान के ऊपर हर बात को सुनने वाला होता है, वो हर अमल को देखने वाला होता है। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी ने, वो फौत हो गया और उसकी बीवी ने उस ड्राइवर से शादी कर ली। अब वो ड्राइवर जो है वो फैक्ट्री का मालिक है, वो ड्राइवर है, आज भी जिंदा है। मांगा मंडी के अंदर, सईद नाम है उसका, जामे मस्जिद हदीस का वो नमाजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज वो रहल पहल के अंदर है। वो मालिक है, जब अता करने पे आए अता करता है, जब छीनने पे आए वो छीनता है। करून के पास थोड़ी दौलतें थी, बहुत दौलतें थी। एक लम्हे में अल्लाह ताला ने सारी दौलतें उठाकर उसको, उसके महल्लात दौलतें समेत ज़मीन के अंदर अल्लाह ने उसको दंसा दिया और फरमाया कि क़यामत तक ये बदबख्त ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये बड़ी गलती हम करते हैं। जब तकब्बर के अंदर आते हैं कुछ होता है, तकब्बर के अंदर ना आए, उतने आजिज़ हो जाएं, उतने आजिज़ हो जाएं, उतने आजिज़ हो जाएं और उतने ही अल्लाह के गीत गाएं। आपका अंदर, आपका बैर, आपकी ज़ुबान, आपका ज़हर उस अल्लाह के गीत गाए, खुशी के गीत। जैसे टिड्डों नहीं निकलदियाँ गल्लां, उस तरह या अल्लाह तेरियां रहमतां हो गईयां, मेरे अल्लाह तेरियां रहमतां हो गईयां। बंदे का अंदर राज़ी हो जाए, दिल खुश हो जाए, हर नेमत पे दिल खुश हो जाए। मेरे मालिक का फजल हो गया, उसने अनायत कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी सादत वाली ज़िंदगी है जी ये, बड़ी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी है जो सब्र और शुक्र की ज़िंदगी गुजारता है। बड़ी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है, और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। यार बंदा 4 दिन का मालिक है, पता नहीं वो भी 4 दिन का है या नहीं है। बंदे की हालत और औकात आपकी और मेरी ये है कि लोगों ने ये लिबास जो है ना, ये भी नहीं ले जाने देना हमें, इसको भी उतार लेना है। मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। जो तुम्हारे पास है, जो उस मालिक के पास है, वो हमेशा रहने वाला है। यार कुछ नहीं मिला ना, मैंने बड़ी अजीब हदीस के लफ्ज़ पढ़े, बंदे को मिलता नहीं है, बंदा दुआएं करता है। यार हमारा काम भी यही है कि हम मांगते रहें, मांगते रहें। सब्र और शुक्र की ज़िंदगी और दुआ और ज़िक्र की ज़िंदगी, सुबहान अल्लाह, क्या ज़िंदगी। आप मांगते रहें, आप मांगते रहें, अल्लाह से मांगते रहें। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ नज़र आएंगे बंदे को, बड़े बड़े अंबार लगे हुए होंगे नेकियों के। बंदा पूछेगा, या अल्लाह ये नेकियां कौन सी हैं? अल्लाह कहेगा, ये तेरी वो दुआएं हैं जो मैंने कबूल नहीं की थी, और मैंने वादा किया था कि मैं सब्र करने वालों से उससे बेहतर अता करूंगा। मैंने तेरी एक एक दुआ का एक एक पहाड़ नेकियों के अंबार लगा दिए हैं। अब ये वो तेरी नेकी और तेरा अजर है, इसको ले और इसमें जन्नत के अंदर दर्जात जो है वो चढ़ देते। अल्लाह ताला फिर बंदा कहेगा, हाय काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती,
सब कुछ अल्लाह ज़ख़ीरा करता। वो मालिक कभी ज़ाया तो नहीं करता किसी की बात को। सच्चे दिल से यार नमाज पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, अल्लाह को राज़ी करने वाला, रब रब करने वाला, दिन रात उसकी जुस्तजू में लगा रहने वाला, हर लम्हे दीन की बातें करने वाला, हर लम्हे अल्लाह को राज़ी करने वाला बंदा जो है, उसका कोई अमल ज़ाया होगा? अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करेगा उसके किसी अमल को। अल्लाह उसको सब कुछ अता कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाने वाला है, और जो मेरे पास है वो बाकी रहने वाला, हमेशा रहने वाला है। वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और अलबत्ता ज़रूर हम देंगे सब्र करने वालों को जो उन्होंने अमल किए उससे बहुत अच्छा बदला हम उनको देंगे। जो उन्होंने अमल किए उससे बहुत बेहतर बदला हम उनको देंगे। बंदे के वामो गुमान में भी नहीं होगा जो अल्लाह ताला उसको अता करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो शुक्र और सब्र की ज़िंदगी जो है जी, ये बसर करें अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से। अगर अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचाया हुआ है, सिर्फ हम अक्सर शुक्र करते हैं मादी चीज़ें मिल जाएं, मालो दौलत मिल जाए, कोई नेमत मिल जाए, कोई अच्छा मकान प्लाट मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, तो हम कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है। नहीं यार, ये भी ज़हन में रखा करें, इस कदर बेहयाई और फाशी का दौर है, नेट का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है। इस दौर में किसी नौजवान को मेरे रब ने अगर गुनाहों से बचाया हुआ है ना, गुनाह से बचता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इज्जत की कसम वो इस दुनिया का वली आदमी है। इतनी फाशी के दौर में जिसकी आंखें जो हैं वो पाक हैं, जिसका किसी गंदी औरत के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो औरतों के नजायज तल्लुकात से बचा हुआ है, वो नौजवान अल्लाह के यहाँ बड़ा पसंदीदा है, अल्लाह की निगाहों में उसकी बड़ी इज्जत है। जो इस दौर के अंदर जो है इस फितने से बचा हुआ है, तो यार जो बचे हुए हैं ना, उन्हें कहना चाहिए, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब वेख्या साड़ी तरबियत ही बड़ी हुई है जी, असी उस्तादां दे बड़े चंडे हैं और जी असी फिर गुनाह तो बड़ा बचे हैं। नहीं, उसको वो बात कहनी चाहिए जो इस कायनात के अफीफ पैगंबर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही थी, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। और ये नफ्स तो गुनाहों पे लगाता है बंदे को, अगर गुनाहों से बच गया जी, मा रहिमा रब्बी, साडे रब की रहमत होगी हमारे ऊपर। ये मेरे अल्लाह की रहमत हुई है कि उसने हमें गुनाहों से बचाया है, ये हमारे रब की रहमत है कि उसने हमें गुनाहों से बचा लिया है। और इस फितनों के दौर में अगर कोई बंदा खालिस तौहीद पे लगा हुआ है, अल्लाह अल्लाह करता है, अपने रब को राज़ी करता है, हर वक्त अपने अल्लाह के सामने बिछा हुआ है, झुका हुआ है, लिपटा हुआ है, वो अपने रब को पुकारने वाला है, तो जी उसको भी बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। उसको कहना चाहिए जी अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हदायत दी है, अगर तू हदायत ना देता तो हमें कोई भी हदायत अता ना करता। ये भी शुक्र करने वाली चीज़ें हैं, इनका भी शुक्र किया करें, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह तूने हदायत दी है, तूने इस्लाम दिया है, तूने कुरान दिया है, तूने आखिरी पैगंबर जैसी अजीम शख्सियत, अजीम नेमत हमें अता कर दी है, अल्लाह जी आपका शुक्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। और दुआएं करें, दुआ करें अल्लाह ताला इस फितने के दौर में हमारे नौजवानों को अल्लाह ताला हदायत अता फरमा दे, या अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तो अपनी रहमत से हमारी औलादों को दीन से दूर ना कर, अल्लाह दिलों को साफ़ कर दे, अल्लाह दिमागों को साफ़ कर दे, अल्लाह तो अपनी रहमत से, अल्लाह अपनी रहमत से, अल्लाह अपनी रहमत से, या अल्लाह उनके किसी गुनाह की इतनी सज़ा ना देना कि तू उनको दीन से दूर कर दे, तो अपनी रहमत से हमारी औलादों को दीन के साथ जोड़ दे। अल्लाह अपने आगे झुकने वाला बना, अल्लाह जवानी के अंदर पाक साफ रहने वाला बना, अल्लाह फितनों से हमको महफूज फरमा दे। तो आज 2 बातें तो ये अर्ज़ करनी थी, और तीसरी इंतहाई ज़रूरी बात जो है वो एक दुआ है कुरान की, जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलानी है। कुरान पाक के दूसरे पारे के अंदर अल्लाह ताला ने 2 बंदों का जिक्र किया, फामिनन नासी मई यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक। लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया दे, अल्लाह हमें
दुनिया अता कर। अल्लाह कहता है फमाला फिल आखिरती मिन खलाक, उसके लिए फिर आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। ये जी दुनिया के पुजारी जो हैं, दुनिया के हरीस जो हैं, मैं ये नहीं कहता दुनिया कमाए ना, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया का कोई काम ना करे। अक्सर दोस्त जो है ना बाद में शिकवा भी करते हैं, जी फिर आफत जी तुसी यहाँ जो सब कुछ छाड़ी दिए। ये अर्ज नहीं करने का मकसद होता, मकसद ये होता है दुनिया का पुजारी और है, दुनिया कमाने वाला अपनी ज़रूरत के लिए वो और है। दुनिया का पुजारी वो है जो जायज़ नजायज़ के अंदर फ़र्क नहीं करता, जो हलाल हराम के अंदर फ़र्क नहीं जो करता, जो किसी का हक खाते वक्त हया नहीं करता, जो किसी का हक दबाते वगैरह उसके जो है चेहरे के ऊपर पसीना नहीं आता, वो कहता है आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। ये दुनिया का पुजारी है, ये दुनिया का लालची है जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हलाल ज़राए से अपने बच्चों का पेट पालता है। जी वो तो इबादत के अंदर है, वो तो इबादत के अंदर है जो हलाल तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, इससे किसी ने मना नहीं किया। यहाँ पे अल्लाह क्या फरमाते हैं, जो ये कहता है दुनिया है, ये वो है, वही बंदा है, ये दुनिया का हरीस पुजारी, ये दुनिया को जुल्म के साथ कमाने वाला, जायज़ और नजायज़ का कोई फ़र्क नहीं है इसके यहाँ, इसके यहाँ सिर्फ दुनिया आनी चाहिए। वमाल, ये ऐसा बदबख्त आदमी है, ये वो थोड़ी सी दुनिया जो ख़त्म होने वाली है उसको तरजीह दे रहा है। अल्लाह फरमाते हैं आखिरत में इसके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं है, इसकी आखिरत ज़ाया हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं, फरमाया वो कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। और कुछ ऐसे हैं फरमाया वो ये दुआएं करते हैं, ये कुरान की दुआ है, पल्ले बंद है, बड़ी अजीम दुआ है, दुनिया और आखिरत के ख़जानों को जमा कर दिया अल्लाह ने। आपने मुहावरा सुना है ना कि कूजे के अंदर दरिया को बंद किया, मैं कहता हूँ ये डब्बी के अंदर, छोटी सी डब्बी के अंदर अल्लाह ताला ने समंदरों को बंद कर दिया है। दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों को अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया इन चंद अल्फाज के अंदर, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया के अंदर हसाना दे। वहाँ पर क्या था कि सिर्फ दुनिया मांगते हैं, यहाँ पर क्या है दुनिया के अंदर हसाना मांगते हैं। ये भी आप फर्क समझें, दुनिया नहीं मांगता, जिसकी आखिरत की तरफ नजर होती है वो दुनिया में भी हसाना मांगता है, या अल्लाह दुनिया में भी हसाना अता कर। हसाना क्या है, आप मुफस्सिरीन के अगर अक़वाल इकट्ठे करें तो उनका खुलासा ये बनता है कि या अल्लाह रिज़्क़े हलाल वाफर अता फरमा दे, या अल्लाह नेक औलाद अता फरमा दे, या अल्लाह नेक बीवी अता फरमा दे। हसाना क्या है, या अल्लाह अच्छी सेहत अता फरमा दे। हसाना क्या है, या अल्लाह फराखी अता फरमा दे। हसाना क्या है, पंजाबी के अंदर एक जुमले में अगर बोले तो या अल्लाह दुनिया में भी अपनी तरफ से मौजें करा दे और आखिरत में भी अपनी तरफ से मौजें करा दे। मौजों वाली ज़िंदगी, फितनों वाली ज़िंदगी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम। ये छोटी सी दुआ है और मुझे यकीन है कि हर बंदे को ये याद होगी, जिसको नहीं याद वो ये चंद अल्फाज जो है वो याद करें। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने ये अल्फाज जो हैं वो नाज़िल फरमाए हैं। रब्बाना, दुआ का इब्तिदा कहाँ से होती है, रब्बाना, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे पालने वाले, ऐ हमारे दाता, ऐ हमारे मुश्किल कुशा। रब, रब किसको कहते हैं ये समझें। बंदा ये कह रहा है कि ऐ 14 तबकों के अंदर लाखों मखलूकात को पालने वाले रब मेरी ज़रूरत को भी पूरा करते। 14 तबकों के अंदर पालने वाला रब, रब्बाना। ये एक जुमला नहीं है, ये इंसान की जज्बात हैं, इंसान के अंदर की बात है। बंदा जब रब्बाना का लफ्ज़ कहता है ना तो अल्लाह की कसम उसके दिलो दिमाग के ऊपर एक नशा छा जाना चाहिए कि मैं किस रब को पुकार रहा हूँ, जिसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, जो जुल्म नहीं करता, जो अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है, जिसके आगे किसी की सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सुनता है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह तो दुनिया में हमें अता फरमा दे। दुनिया की कामयाबियाँ, कामरानियाँ मांगने वाले, दुनिया में कामयाब होने वाले जिस दुआ को लाजम पकड़े,
कसरत के साथ करें। मैं अभी 4 हदीसें आपको सुनानी है इस दुआ के हवाले से और बात ख़त्म कर देनी है। कसरत से इस दुआ को आप लाजम पकड़ें जी। बड़े अल्लाह ताला ने इसके अंदर अकीदे को बयान किया है। रब्बाना, ऐ हमारे रब, आती ना, अता कर दे, दे दे। अताएँ करने वाला कौन है? वो मालिक है, वो अकेला अल्लाह है जो अता करता है। और आगे क्या? वाकी ना, बचाने वाला कौन है? बंदा मोमिन कहता अल्लाह बचाने वाला भी तू है, देने वाला भी तू है, अल्लाह नफ़ा देने वाला भी तू है, अल्लाह नुकसान से बचाने वाला भी तू है। कितने अल्लाह ताला ने इस एक छोटी सी दुआ के अंदर बंदा मोमिन को क्या क्या उसकी तरबियत कर दी है कि या अल्लाह देने वाला भी तू है, अल्लाह बचाने वाला भी तू है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप आइए 4 हदीसें हैं, इंशाल्लाह मैं 5 मिनट के अंदर बात ख़त्म करता हूँ। आप समाअत फरमाए, इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादम हैं। क्या अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और शान दी, क्या अल्लाह ताला ने कमाल और अरूज दिया। 9 साल तक कायनात के इमाम पैगंबर के ग़ुलाम बनकर रहे, सुबह शाम आपकी खिदमत में रहे। किस कदर वो सुहानी मंजिलें और घड़ियाँ हैं और किस कदर वो सुहाना वक़्त है और किस कदर वो खुश नसीब लोग हैं जो कायनात के इमाम पैगंबर का दिन रात आपका चेहरा अनवर देखते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हैं, उनके इनके शागिर्द हैं हज़रत क़तादा, ये मुफस्सिर कुरान भी हैं हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इनसे तफसीर भी काफ़ी मनकूल है। ये एक दिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं, जनाब अनस, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादम हैं, आपने दिन भी आपके साथ गुजारा, आपने रातों को भी देखा, आपने हज़र को भी देखा, आपने सफ़र को भी देखा, आपने कायनात के इमाम पैगंबर खुशी के अंदर होते तो तब भी आपने देखा, अगर किसी गमी के अंदर आए तो तब भी आपने उनको देखा है। आपने महबूब अलैहिस्सलाम के क़याम को देखा, आपने रुकू की दुआओं को देखा, आपने सजदे की दुआओं को देखा, आपने रात के तड़पने को भी देखा, आपने मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़े होने वाले पैगंबर अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत की है। आपने एक एक लम्हा नबी पाक का देखा है। मुझे सिर्फ आज एक सवाल करना, वो ये है कि आपने इन 9 सालों के अंदर जो आपकी खिदमत की है, मुझे ये आप बताएं कि कायनात के इमाम पैगंबर सबसे ज़्यादा दुआ कौन सी अल्लाह से करते थे? अल्लाह अकबर, कितना अजीम सवाल है। आपको और मैं कभी हमने अपने किसी आलिम दीन के पास जाकर पूछा हो, जी ये मसला है, मुझे कोई दुआ सिखा दे। यार दुआएं सीखा करें, सिर्फ दवाइयों के ऊपर ही ना रहा करें, दुआएं जो हैं ये भी सीखा करें। हज़रत क़तादा कहते हैं कि आप मुझे वो दुआ सिखाएं, बताएं जो आप सबसे ज़्यादा मांगते थे। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कायनात के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को मैंने सबसे ज़्यादा दुआ मांगते देखा है, तो ये दुआ मांगते देता है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार। कायनात के इमाम पैगंबर बहुत कसरत से आप ये दुआ करते थे, सबसे ज़्यादा ये दुआ देखी है। तो जी हमें भी सबसे ज़्यादा फिर ये दुआ करनी चाहिए ना। इसलिए यार अपने फ़ायदे लिए नहीं, तो इसलिए तो करनी चाहिए ना कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। तो जो दुआ वो कसरत से करते थे हमें भी करनी चाहिए। अगर करेंगे तो इसका एक और फ़ायदा भी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इत्तिबा में ये दुआ कसरत से करोगे, आसमान का रब कहता है मैं तुम्हें अपनी मोहब्बतों के ख़जाने भी अता कर दूँगा। बल्कि यूं कह लीजिए, ये दुआ या कोई अमल आप ये समझे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया इस तरह, तुम उस तरह कर रहे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ से खाना खाया है, मैं दाएं हाथ से खाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया, मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर खाऊंगा। ये आपके दिलो दिमाग में कोई अमल करने से पहले ये बात आ जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह किया था तो मैं करूँगा, मैं करने लगा हूँ। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, ये वो लम्हा होता है कि जब अल्लाह की मोहब्बत को आप खींच कर अपने करीब ले आते हैं, जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं, जब दिलो दिमाग में ये बात आती है कि मेरे महबूब पैगंबर ने इस तरह किया है तो मैं भी इस तरह करूँगा।
वो लम्हा होता है कि जब अल्लाह की मोहब्बत बंदे को हासिल हो जाती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। यार किसी छोटी सी सुन्नत पे भी अमल करने के बहाने अल्लाह की मोहब्बत भी मिल जाए और ज़िंदगी भर के गुनाह जो हैं उनको भी अल्लाह माफ़ कर दे। इतनी अजीम शख्सियत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह तो हमें अपनी रहमत से अपने महबूब की सुन्नतों वाली ज़िंदगी जो है वो हमें अता फरमा दे। दूसरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अकबर कबीरा, साहबी रसूल बयान करते हैं कायनात के इमाम पैगंबर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ करते हुए आपने कोई ज़िक्र मखसूस नहीं किया। आप जिक्र कर लें, कुरान पढ़ लें, सुबहान अल्लाह पढ़ लें, अल्लाह अकबर पढ़ लें, तवाफ़ करते जाएं, कोई भी जिक्र कर लें, लेकिन रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक ये देखिए ये 4 किनारे हैं ना, ये समझ लें ये हजर अस्वद है। यहाँ से जो है आपने तवाफ़ शुरू करना है। ये दूसरा किनारा, ये तीसरा और ये चौथा। इस किनारे पे जब आप पहुँचते तो इस किनारे तक पहुँचते हुए ये दरमियान में जो जगह थी, यहाँ पर जब आप पहुँचते तो पढ़ते रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार। अब देखें बैतुल्लाह है, तवाफ़ जारी है, ये दूसरी बात। और फिर तवाफ़ का भी आखिर है, आखिरी कोने पर पहुँचने से पहले पहले आप ये दुआ पढ़ते। कितनी अजीम जगह है और कितना अजीम वक़्त है। तो ये जो दुआ आपने पढ़ी है ये कितनी अजीम हो सकती है, आप तसव्वुर करें। पूरे तवाफ़ में कोई जिक्र और कोई दुआ मखसूस नहीं किया आपने, लेकिन रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान बंदा जब पहुँचता है तो आपने ये दुआ जो है वो मखसूस की है कि बंदा ये दुआ जो है वो इसको पढ़े। साहबी रसूल थे, वो बीमार हो गए, इतने बीमार हुए, चूज़े की तरह, हदीस के लफ्ज़ चूज़े की तरह हो गए, इतने कमज़ोर, हड्डियाँ बन गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। आपने पूछा, देखा उसकी हालत को, कहा तूने अल्लाह को कुछ कहा है, तूने अल्लाह के साथ कोई बात की है, तेरी ये हालत है। उसने कहा जी हाँ की है। क्या किया तूने? कहता जी मैंने अल्लाह से ये कहा है कि या अल्लाह मैं आखिरत की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिरत के अजाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरे ऊपर कोई मामला है तो मुझे दुनिया के अंदर सख्ती देकर अल्लाह तो उसको पाक कर, अल्लाह दुनिया में मुझे तो अजाब दे ले, मैं आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह से इस तरह नहीं कहा करते, बल्कि अल्लाह से ये कहो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार। और अल्लाह के अजाब तो दुनिया में भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह की पकड़ तो दुनिया में भी नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। ये मत कहो अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे दुनिया में पकड़ ले, नहीं, अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हो जाओ। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम। जी कोई बीमार सुन रहा है तो ये अल्फाज वो याद करे, रब्बाना आतिना, हदीस के अल्फाज हैं। उस साहबी ने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह ने चंद दिनों के अंदर उसको सेहतयाब कर दिया। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात रुक कर सोचा करें ना, सोचा करें हदीस पाक के ऊपर। नबी पाक इस्लाम ने कोई कड़ा तो नहीं दिया, कोई छल्ला तो नहीं दिया, कोई धागा दम करके तो नहीं दिया, कोई तवीज़ बनाकर तो नहीं दिया कि ये ले लो तुम्हें शिफा मिल जाएगी। क्या बताया? कुरान का नुस्खा बताया, कुरान की दुआ बताई। यार नबी पाक इस्लाम उम्मत को अल्लाह के साथ, कुरान के साथ जोड़ने के लिए आए। आज हमने कुरान को भी छोड़ा है, अल्लाह को भी छोड़ा है, बस कड़े छल्ले तागे दम इन्हीं के ऊपर हमारा सारा एतमाद रह गया है। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए। और आखिरी हदीस है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास जब कोई बंदा आता ना कि मेरे लिए जी दुआ कर दें, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम हैं, हमारे लिए दुआ कर दें, तो हाथ उठाते और यही कहते रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो मैंने अर्ज़ किया है सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वो परवरदिगार अपनी रहमतों से हमारे दिलों के ऊपर जो गर्दो गुबार है, जो शैतानी वसवसात और ख्यालात हैं, अल्लाह उनको पाक फरमा दे, दिलो दिमाग को पाक साफ़ कर दे, अपने दीन के ऊपर कायम फरमा दे। अल्लाह हमारी औलादों को भी कायम फरमा दे।
अल्लाह हमारी औलादों की औलादों को भी कायम फरमा दे। अल्लाह हमारी नस्लों को अपने दीन के ऊपर कायम फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।